मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में अमेठी से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी पूरी टीम वापस राजस्थान लौट आई है, लेकिन अमेठी की फिजा बदल करके वे राजस्थान आए हैं और ये दावा कर रहे हैं कि अमेठी में कांग्रेस की जीत पक्की है, जहां पर गत चुनाव में राहुल गांधी हार गए थे। जोधपुर के रमेश बोराना अशोक गहलोत के साथ थे। उनसे हमने जब बातचीत की तो उनका ये कहना था कि अमेठी में अब जब राजनीति के चाणक्य अशोक गहलोत वहाँ पर थे, उन्होंने हर गली मोहल्ले नुक्कड़ पर जाकर के बातचीत की, लोगों को समझाया और वहाँ पर जनता खुद कह रही है कि हमने राहुल गांधी को हरा करके बड़ा गलत काम किया और आज वे पछता रहे हैं। राहुल गांधी ने इस बार अमेठी की जगह रायबरेली से चुनाव लड़ना तय किया था। आपको ये भी बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वहाँ पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तयशुदा इस बार इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है और मोदी के वायदों पर जो विश्वास किया जा रहा था, अब वो विश्वास जनता के बीच में टूट चुका है। अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद में राम मंदिर बनाया गया है। अगर हमारी सरकार होती और सुप्रीम कोर्ट के आदेश होते, हमें भी राम मंदिर बनाना पड़ता। राम के हम सभी भक्त हैं और राम मंदिर पर बुलडोज़र चलाने की जो बातें हो रही है वो केवल वे लोग कर रहे हैं जो संविधान में विश्वास नहीं रखते और संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं। गहलोत अपने साथी पूर्व मंत्री रघु शर्मा, धर्मेंद्र राठौड़ और करण सिंह उच्चाडा के साथ में वापस राजस्थान लौट आए हैं। आपको ये भी बता दें कि वहाँ पर दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस की सीट पक्की है। अब हम बात करेंगे फलोदी के सट्टे बाज़ार की, जिसने राजस्थान में काफ़ी उथल पुथल बताया है और ऊंचा नीचा करने के बाद, दिल की धड़कनें बढ़ाने के बाद अब ये सट्टा बाज़ार सेटल होता दिखाई दे रहा है। हम आपको बता दें कि फलोदी का सट्टा बाज़ार भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें दे रहा है और 7 सीटें कांग्रेस व उसके गठबंधन को दे रहा है। ये भी आपको बता दें कि अब कोई नया चमत्कार 4 जून को हो सकता है और जिस तरह से कांग्रेस के नेता सचिन पायलट का दावा है कि हम भाजपा से ज़्यादा 13 सीटें जीतने जा रहे हैं, तो बीजेपी के नेता का भी दावा है कि हम डबल फिगर से ऊपर जा रहे हैं। दावे अलग है। एग्जिट पोल का कहना है कि कांग्रेस को 8 सीटें मिलेगी और कई संवाददाताओं से हमने जब बातचीत की और कई बड़े पत्रकारों से जब बातचीत की तो उनका कहना है कि कांग्रेस को 10 सीटें मिलेगी। हालांकि चुनाव परिणाम 4 जून को आने हैं, लेकिन राजस्थान के लोकल मुद्दों पर और जातीय समीकरण हावी रहने पर जो चुनाव लड़ा गया, उससे कांग्रेस को काफ़ी फ़ायदा होना बताया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को वसुंधरा सरकार में जो कामकाज हुए और जो वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया, वसुंधरा की खामोशी परेशान किए हुए हैं और वसुंधरा फैक्टर ने कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचाया। इसमें कोई भी भाजपा नेता मानने को हालांकि तैयार नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे की लड़ाई यही बताई जा रही है और ये भीतरी घात हुआ है। भाजपा के साथ में भीतरी घात की खबरें जमकर के सामने आई। मारवाड़ से लेकर जोधपुर ज़िले में ले लो तो भीतरघात तो हुआ है। मोदी पर भारतीय जनता पार्टी ने अति आत्मविश्वास कर लिया और एंटी इनकम्बेंसी भाजपा
के विरुद्ध चली गई। और जाट बेल्ट में कांग्रेस को अधिक वोट मिले, इसमें भी किसी को कोई शक नहीं। जाट, मुस्लिम और दलित ने मिलकर के कांग्रेस को वोट दिए, इसलिए कांग्रेस को फ़ायदा होता नज़र आ रहा है। तो पूरी राजस्थान में जाट, गुर्जर और मुसलमानों ने मिलकर के कांग्रेस का बेड़ा पार किया है। राजपूत बीजेपी से नाराज़ लगे तो राजपूतों ने भी बीजेपी को वोट नहीं दिया है। किसान आंदोलन के कारण से जाट ज़्यादा नाराज़ दिखे और जाट पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में चले गए। अब हम आपको ये भी बता दें कि मुसलमानों ने इस बार घरों में नहीं बैठ कर के, घरों से निकल कर के भाजपा के विरुद्ध वोट दिया है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। हम अगर ये बात करें, शेखावटी में भाजपा का सुपड़ा साफ होता स्पष्ट नज़र आ रहा है। झुंझुनू, सीकर, चुरू में भाजपा पूरी तरह से साफ होने जा रही है। तो सीकर में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता अमराराम जीत की ओर बढ़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस से गठबंधन पर खड़े हैं। नागौर में मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिए और जाटों के वोट दोनों तरफ बढ़ गए और दलित वोट हनुमान बेनीवाल को मिले, इसलिए ऐसा बताया जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल की जीत तय है। अब आपको ये भी बता दें कि बाड़मेर में दलित, मुसलमान और जाट ने मिलकर के उम्मीदवार बेनीवाल कांग्रेस के प्रत्याशी को मंजिल तक पहुंचाने में सफलता के संकेत दिए हैं। यहाँ पर रविंद्र सिंह भाटी भी कड़ी टक्कर दे रहे हैं, लेकिन राजपूतों के पूरे वोट रविंद्र सिंह भाटी को मिले हैं। ये तय है कि केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी वहाँ पर तीसरे नंबर पर आते दिख रहे हैं। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता गजेंद्र सिंह शेखावत और कांग्रेस के नेता कर्ण सिंह उचाड़ा के बीच में कांटे की टक्कर है और इस टक्कर में कौन जीतेगा अभी ये कहना नामुमकिन है। शेखावत दिल्ली जाएं या कर्ण सिंह उचाड़ा जाएं, दोनों में से कोई भी जीत सकता है। करौली, गंगानगर और बांसवाड़ा में भी कांग्रेस का पलड़ा भारी है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस 10 से 12 सीटें लाती दिख रही है। तो भाजपा 13 से 15 सीटों के बीच में रह सकती है, ऐसा आकलन बड़े बड़े पत्रकार लगा रहे हैं। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर फिर हाजिर होंगे, और हाजिर होने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, जय जय भारती।